अब हम देखेंगे फ्रेंड्स प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 3। तो पहले ये टेबल सॉल्व कर लेते हैं, रिसीट में जाएगा या पेमेंट में जाएगा वो समझ लेते हैं। तो एसेट को बढ़ाना है तो डेबिट को बढ़ाना है तो डेबिट होता है। तो रिसीट मतलब जब भी एसेट बढ़ रहा है, एसेट बढ़ रहा है मतलब या तो हमारे पास पैसा आ रहा है या तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, ठीक है, तो डेबिट होगा, रिसीट में आएगा। और अगर पेमेंट मतलब क्या कि हमारा कैश कम हो रहा है या तो हमारा बैंक बैलेंस कम हो रहा है, मतलब ही हमारा एसेट कम हो रहा है, तो वो पेमेंट में जाएगा, क्रेडिट में जाएगा। सिंपल सी चीज है कि भाई पैसा आ रहा है या बैंक बैलेंस बढ़ रहा है तो डेबिट मतलब रिसीट, और पैसा जा रहा है या बैंक बैलेंस कम हो रहा है तो पेमेंट मतलब क्रेडिट, ठीक है। तो कैश इन हैंड एंड बैलेंस इन बैंक करंट अकाउंट, तो कैश है अपने पास और बैंक बैलेंस है, तो दोनों भी अपना एसेट बढ़ रहा है, रिसीट है, डेबिट में जाएगा। उसके बाद है कैश सेल्स, कैश में गुड्स बेचा तो पैसा आ रहा है तो रिसीट में कैश कॉलम में अमाउंट जाएगा। परचेज गुड्स एंड अमाउंट पेड बाय चेक, पेमेंट है चेक से मतलब बैंक से पे कर रहे हैं तो पेमेंट में बैंक कॉलम में जाएगा। कैश सेल्स, कैश में माल बेचा मतलब माल बेचा और पैसा आया तो रिसीट है, रिसीट है तो कैश कॉलम में जाएगा ये, क्योंकि कैश रिसीव है। फिर पेड जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस पे किया तो पेमेंट है, और कैश में दिया तो पेमेंट है, कैश कॉलम में जाएगा। सोल्ड गुड्स एंड अमाउंट रिसीव बाय चेक एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक, मतलब हमने माल बेचा और हमको चेक मिला जो हमने बैंक में इमीडिएट डिपॉजिट कर दिया तो ये रिसीट है, रिसीट में बैंक कॉलम में जाएगा अमाउंट। परचेस मोटर कार एंड पेड बाय चेक, चेक से पेमेंट किया तो पेमेंट में बैंक कॉलम में जाएगा अमाउंट। चेक रिसीव फ्रॉम ब्रुनाल डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ब्रुनाल से चेक मिला और वो हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया तो रिसीट है, बैंक में जाएगा, बैंक कॉलम में जाएगा अमाउंट। कैश सेल्स, कैश में माल बेचा और पैसा आया, रिसीट है, कैश कॉलम में जाएगा अमाउंट। ब्रुनाल्स चेक रिटर्न डिसऑनर्ड, मतलब हमने जो बैंक में चेक डिपॉजिट किया वो बाउंस हो गया, डिसऑनर हो गया, मतलब उसका पैसा नहीं मिला। तो जब हमने चेक डिपॉजिट किया था तब हमने बैंक को डेबिट किया था, अब इसका रिवर्स इफेक्ट देना पड़ेगा क्योंकि एक्चुअली बैंक बैलेंस बढ़ा नहीं है तो हमें क्रेडिट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में है पेड रेंट, रेंट का पेमेंट किया, पेमेंट में जाओ, कैश कॉलम में अमाउंट लिख दो। फिर है टेलीफोन एक्सपेंसेस बाय चेक, हमने पे किया तो पेमेंट में जाना है, बैंक में जाना है क्योंकि चेक से पे किया। फिर कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, अब ये देखो ये समझने लायक चीज है, कैश विड्रॉ किया बैंक से लेकिन ये ऑफिस यूज के लिए नहीं किया इसलिए ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है। कैश विड्रॉ किया बैंक से पर्सनल यूज के लिए, मतलब बिजनेस ने ओनर को बैंक बैलेंस दिया, सिंपल है ये। तो हमने पेमेंट किया बैंक से तो पेमेंट में बैंक कॉलम में जाएगा ये अमाउंट, ठीक है, कॉन्ट्रा नहीं है ये, कंफ्यूज्ड मत रहो, अभी हम डिटेल में समझेंगे हर एक चीज को, ठीक है। तो ये बस इतना ही तो है कि भाई इफेक्ट कहाँ जाने वाला है वही तो अपने को समझना है इसमें, तो कैश बुक में सिर्फ इतनी चीज समझने लायक है। तो रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन कैश बुक ऑफ मेसर्स कमल ट्रेडर्स, बैलेंस फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2018, कैश इन हैंड 2000 एंड बैलेंस इन बैंक करंट अकाउंट 8000। सो कैश का बैलेंस और बैंक का बैलेंस, अब कैश एसेट है और उसमें बैलेंस क्या हमेशा डेबिट ही रहेगा तो डेबिट साइड में जाओ, कैश कॉलम में 2000 लिख दो। फिर यहाँ पे बैंक बैलेंस बोला हुआ है तो बैंक बैलेंस एसेट है अपना, डेबिट बैलेंस है तो ये भी बैंक बैलेंस 8000 रुपीज हम डेबिट साइड में बैंक के कॉलम में लिख देंगे, ठीक है। और ये क्या है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, डेट लिख दो 2018 जुलाई 1। सो बैलेंस लेके आए हम लोग 2000 कैश का बैलेंस, 8000 बैंक का बैलेंस, बस वही हमने लिखा है यहाँ पे। उसके बाद है कैश सेल्स रुपीज 2300, लेफ्ट में बिजनेस राइट में कस्टमर, हमने माल बेचा और हमको पैसा मिला, पैसा मिला मतलब रिसीट है तो रिसीट साइड में जाओ, कैश कॉलम में जाओ, 2300 लिख दो, यहां लिख दो टू सेल्स अकाउंट ब्रैकेट में बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश और डेट लिख दो जुलाई 3, खत्म, एकदम सिंपल। नेक्स्ट देखो फिर परचेज गुड्स एंड अमाउंट पेड बाय चेक, गुड्स खरीदा, लेफ्ट में बिजनेस राइट में सप्लायर, गुड्स परचेस करके लाया और पेमेंट किया चेक से मतलब बैंक से, तो पेमेंट साइड में जाओ, बैंक कॉलम में जाओ, 6000 रुपीज लिख दो,
या लिख दो बाय परचेस अकाउंट ब्रैकेट में बीइंग चेक इशूड फॉर गुड्स परचेस्ड, अपने लैंग्वेज में कुछ भी लिख सकते हो नरेशन में, और डेट लिख दो 2018 जुलाई 5। ऐसा क्यों लिखना है नरेशन, क्योंकि ये जर्नल और लेजर दोनों का काम करता है इसलिए। उसके बाद नेक्स्ट है कैश सेल्स ₹10,000, लेफ्ट में बिजनेस राइट में कस्टमर। हमने कस्टमर को माल बेचा इसलिए हमको पैसा मिला, पैसा मिला मतलब कैश रिसीव्ड हो रहा है, तो रिसीट में जाओ, कैश कॉलम में जाओ, 10,000 लिख दो। अब क्या करेंगे, यहाँ पे नाम लिख देंगे टू सेल्स अकाउंट ब्रैकेट में बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, और डेट लिख देंगे जुलाई 8। खत्म, एकदम ही तो सिंपल है यार। इससे क्यों बच्चों को डर लगता है, मुझे यही नहीं समझता है। बस रिसीट है या पेमेंट है ये सोचना है और पहले अमाउंट लिखना है। बस गड़बड़ कहाँ होती है, डेट और पर्टिकुलर्स पहले लिखोगे तो गड़बड़ होने के चांसेस है, इसलिए हमेशा पहले अमाउंट लिख दो तो गड़बड़ होगी ही नहीं। ये मैंने लेजर में भी बार बार समझाया हुआ है, यहाँ पे भी बार बार समझा रहा हूं आपको। हमेशा पहले अमाउंट लिखो। 12th में बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये। 12th में जर्नल लेजर फाइनल अकाउंट्स में भी लेजर के क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं और बच्चे गड़बड़ी उसमें करते हैं। उनको जो गंदी आदत होती है, बुरी आदत होती है कि पहले डेट और पर्टिकुलर्स लिखना, हमेशा पहले अमाउंट लिखो, ठीक है। तो फिर दिया है अपने को पेड जनरल एक्सपेंसेस ₹700, तो लेफ्ट में बिजनेस राइट में पर्सन। हमने पैसा क्यों दिया, क्योंकि कुछ तो भी जनरल खर्चे किए हमने, ठीक है। तो हमने पैसा दिया, पेमेंट किया, तो पेमेंट में जाओ, कैश कॉलम में जाओ, 700 लिख दो। पर्टिकुलर्स में लिखो बाय जनरल एक्सपेंसेस और ब्रैकेट में लिखो बीइंग जनरल एक्सपेंसेस पेड, और फिर जुलाई 12 लिख दो, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा सोल्ड गुड्स एंड अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹200। हमने माल बेचा कस्टमर को और हमको चेक मिला जो हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, मतलब बैंक में रिसीट हो रहा है, रिसीव हो रहा है ना, बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, एसेट बढ़ रहा है, डेबिट को बढ़ाना है इसलिए डेबिट। बैंक रिसीवर है, बैंक में पैसा जमा हो रहा है, अपना एसेट बढ़ रहा है ना। तो रिसीट है, रिसीट साइड में जाओ, बैंक कॉलम में जाओ, 20,000 लिख दो। फिर यहां लिख दो टू सेल्स अकाउंट ब्रैकेट में बीइंग चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड फॉर गुड्स सोल्ड, और डेट लिख दो जुलाई 15। हो गया खत्म। नेक्स्ट है फिर परचेस मोटर कार पेड बाय चेक, चेक से पेमेंट किया, लेफ्ट में बिजनेस राइट में पर्सन। चेक से पेमेंट किया क्योंकि मोटर कार खरीद के लाया, तो चेक से पेमेंट किया ना, तो पेमेंट साइड में जाओ, बैंक कॉलम में 15,000 लिख दो। पर्टिकुलर्स में लिख दो बाय मोटर कार अकाउंट ब्रैकेट में बीइंग मोटर कार परचेज बाय चेक, और डेट लिख दो जुलाई 18। नेक्स्ट देखो, अब चेक रिसीव्ड फ्रॉम मृणाल डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो मृणाल से हमको चेक मिला और हमने वो बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो मृणाल नाम का एसेट कम हो रहा है इसलिए क्रेडिट, बैंक नाम का एसेट बढ़ रहा है इसलिए डेबिट। अभी मेनली क्या हो रहा है, बैंक में रिसीट है ना, तो रिसीट साइड में जाओ, बैंक कॉलम में जाओ, 10,000 रुपीज लिख दो, खत्म। इसके बाद टू मृणाल अकाउंट ब्रैकेट में बीइंग चेक रिसीव फ्रॉम मृणाल डिपॉजिटेड इनटू बैंक, पूरा लिखना है तो लिखो, नहीं तो अपने हिसाब से लिखो, ठीक है। उसके बाद है जुलाई 20 जो डेट है अपना। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है कैश सेल्स, लेफ्ट में बिजनेस राइट में कस्टमर। हमने माल बेचा और बदले में अपने को पैसा मिला, तो पैसा मिला तो रिसीट है, रिसीट में जाओ, कैश कॉलम में 7,000 लिख दो। पर्टिकुलर्स में लिखो टू सेल्स अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, और डेट लिख दो जुलाई 22, ठीक है। लेक्चर पॉज करते जाना है आपको और आपको सब लिखते जाना है, ठीक है, बुक्स में। मैं बार बार इतना रुक नहीं रहा हूं, मैं आगे बढ़ते जा रहा हूं। उसके बाद नेक्स्ट है मृणाल्स चेक रिटर्न्ड डिसऑनर्ड, मतलब क्या, जो हमने ये चेक डिपॉजिट किया था वो हमको वापस मिल गया और हमने मृणाल को वापस दे दिया कि भाई ये चेक डिसऑनर हो गया तेरा, अब हमको तुझसे पैसा लेना बाकी है। तो बैंक को हमने पहले क्या किया था, एसेट बढ़ाया था, बैंक बैलेंस बढ़ाया था, ठीक है। अब हमें बैंक बैलेंस को कम करना पड़ेगा क्योंकि भाई पैसा मिला ही नहीं ना। और ये देखो, ये कौन है, गिवर है, ये चेक वापस दे रहा है हमको, गिवर है इसलिए भी क्रेडिट। अभी हमारा बैंक बैलेंस कम हो रहा है क्योंकि हमने जबरदस्ती बढ़ा दिया था, चेक डिपॉजिट किया मतलब बैंक में पैसा जमा नहीं हुआ है ना, हमने चेक डिपॉजिट किया तो हमने बैंक बैलेंस बढ़ा दिया था। अब वो चेक बाउंस हो गया, डिसऑनर हो गया, पैसा नहीं मिला, तो बैंक बैलेंस को कम कर देना पड़ेगा। तो एसेट को कम करने के लिए क्रेडिट कर देना पड़ेगा। तो पेमेंट साइड में जाओ, क्रेडिट साइड में जाओ, बैंक कॉलम में 10,000 लिख दो।
यहाँ लिख दो बाय मृणाल अकाउंट, ब्रैकेट में बीइंग चेक ऑफ मृणाल रिटर्न्ड डिसऑनर्ड, और डेट लिख दो जुलाई 25। ठीक है, नेक्स्ट देखो अब, पेड रेंट, लेफ्ट में बिजनेस, राइट में लैंडलॉर्ड। हमने पैसा दिया क्योंकि किराए पे जगह लिया, तो हमने पैसा दिया मतलब कैश पे किया है तो पेमेंट है। पेमेंट साइड में जाओ, कैश कॉलम में जाओ, 2000 लिख दो, पर्टिकुलर्स में लिखो बाय रेंट अकाउंट बीइंग रेंट पेड, और डेट लिख दो जुलाई 28। ठीक है, नेक्स्ट देखो अब, पेड टेलीफोन एक्सपेंसेस बाय चेक, चेक से पेमेंट किया। सो लेफ्ट में बिजनेस, राइट में टेलीकॉम कंपनी, हमने टेलीफोन कंज्यूम किया इसलिए हमने चेक से पेमेंट किया। चेक से पेमेंट किया मतलब बैंक से पेमेंट किया, तो पेमेंट साइड में जाओ, बैंक कॉलम में जाओ, 500 लिख दो। ये आंसर हो गया आपका, इतना ही है बस। फिर पर्टिकुलर्स में लिखना है बाय टेलीफोन एक्सपेंसेस, ब्रैकेट में बीइंग अमाउंट पेड बाय चेक, और डेट में लिखना है जुलाई 29। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। तो बैंक से पैसा निकाला तो कॉन्ट्रा एंट्री है, ऐसा नहीं है, ये पर्सनल यूज के लिए निकाला है, मतलब हमने ओनर को बैंक बैलेंस दिया, बस इतना ही है इसका मतलब, कि हमने ओनर को बैंक बैलेंस दिया, बैंक से पेमेंट किया। तो पेमेंट किया ना बैंक से, तो पेमेंट में जाओ, बैंक कॉलम में 2000 लिख दो, पर्टिकुलर्स में लिख दो बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट बीइंग विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, और डेट लिख दो जुलाई 31। अपना क्वेश्चन हो गया खत्म। अब क्या करेंगे, टोटलिंग बैलेंसिंग करेंगे। तो एक बार पहले आप ये चेक कर लो, मैंने यहाँ पे नरेशन नहीं लिखे बट आपको समझा दिए नरेशन लिखना कैसे। ठीक है, तो ये पूरा चेक कर लो एक बार, आंसर बराबर है क्या। अब हम क्या करेंगे, डेबिट का टोटल, क्रेडिट का टोटल वो निकालेंगे और बैलेंस निकालेंगे। सो डेबिट का टोटल बड़ा है 21,300 डेबिट में लिखना है, और क्रेडिट का भी टोटल उतना आना चाहिए। क्रेडिट का टोटल 2700 ही है, तो हमें अगर 21,300 डेबिट और क्रेडिट का टोटल इक्वल करना है तो हमें कैश कॉलम में क्रेडिट करना पड़ेगा 18,600, कि भाई ये बैलेंस हम अगले महीने लेके जा रहे हैं, ये बैलेंसिंग अमाउंट है। यहाँ पे किया क्रेडिट, यहाँ कर दिया डेबिट, और यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन जुलाई 31, यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2018 अगस्त 1। ठीक है, बैलेंस निकाला और उसको कैरिड डाउन किया, तो बैलेंस एक्चुअली डेबिट बैलेंस है, लेकिन ये दोनों को इक्वल करने के लिए हमें क्रेडिट करना पड़ता है। तो कैश में एक्चुअली डेबिट बैलेंस है वो ही रहेगा, क्योंकि वो एसेट है, रियल अकाउंट है, हमेशा एसेट रहेगा, हमेशा डेबिट बैलेंस रहेगा। लेकिन ये अकाउंट क्लोज करने के लिए हम यहाँ क्रेडिट करते हैं, तो नेक्स्ट मंथ में ओपनिंग में डेबिट कर देते, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम बोलता है डेबिट और क्रेडिट दोनों एक साथ होना चाहिए सेम अमाउंट से। अब वैसा ही बैंक का डेबिट का टोटल है 38,000, क्रेडिट का टोटल कम आ रहा है, तो इक्वल करने के लिए हमें 4,500 बैंक में क्रेडिट करना पड़ेगा। तो ये 38,000 इक्वल आ जाएगा। तो यहां किया क्रेडिट, तो यहां कर दो डेबिट। हो गया अपना क्वेश्चन खत्म। बाय बैलेंस कैरिड डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 3 भी खत्म हो गया। अब बेटा हम लोग एक एग्जाम्पल समझेंगे जिसमें मैं आपको ट्रिपल कॉलम कैश बुक समझाऊंगा। उसके बाद हम लोग डायरेक्टली शिफ्ट करेंगे बीआरएस पे, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जो नेक्स्ट चैप्टर है उस पे, क्योंकि बीआरएस ये कैश बुक पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो पहले हम बीआरएस पूरा सॉल्व करेंगे और उसके बाद में फिर से सब्सिडियरी बुक्स पे हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे। तो सब्सिडियरी बुक्स में क्या बचेगा फिर, पेटी कैश बुक और परचेस सेल, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न बुक, बस खत्म। और अपने ऐसे दोनों चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग ट्रिपल कॉलम कैश बुक का एक एग्जांपल देखते हैं, जो मेरा बनाया हुआ है बुक्स में वो नहीं है।